नमस्कार साथियों, हमारा टॉपिक चल रहा था कोडिंग डिकोडिंग। इसके ऊपर 5-7 क्वेश्चन किए थे हमने, और आज का जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो क्या है, जॉन डॉन को क्या लिख रहा है। जैसे कोडिंग आधार पर चल रहे थे, जॉन डॉन का कोड है 10, 15, 14, 41, 51, 4। इस शब्द का ये कोड हो गया। और अगला शब्द क्या दे रखा है, फास्टो, FAUSTO। इसका कोड दे रखा है। तो इसका पूछना है, इसका पूछ रहा है, इसका ज्ञात करना है, इसका दे नहीं रखा है, ये ज्ञात करना है। जॉन डॉन का कोड क्या दे रखा है, ये कोड दे रखा है। ये किस आधार पर, जैसे जे कितने नंबर आ रहे हैं BCD के अंदर, जे आ रहा है 10 नंबर पर, ओ आ रहा है 15 नंबर पर, एन आ रहा है 14 नंबर पर, डी आ रहा है 4 नंबर पर, ओ आ रहा है 15 पर, एन आ गया 14 पर। इस क्वेश्चन में क्या किया, जैसा कोड ABCD के अंदर जो इसका कोड होता है फिक्स वैसा ही लिख दिया। जैसे जे का 10 कोड होता है तो ये 10 ही लिख दिया, ओ का 15 होता है तो 15 लिख दिया, एन का 14 होता है 14 लिख दिया, डी का 4 हो रहा है 4 लिख दिया, फिर ओ का 15 हो रहा है 15 लिख दिया, और एन का 14 लिख दिया। यानी जो ABCD वर्णमाला के अंदर जो अंग्रेजी वर्णमाला थी उसका सेम कोड क्या कर दिया, इसके अंदर लिख दिया। इसका भी क्या करेंगे हम, उसका सेम कोड लिख देंगे। एफ कितने नंबर आ रहा है, एफ आता है 6 नंबर पर, ए आता है 1 नंबर पर, यू आता है 21 नंबर पर, एस आता है 19 नंबर पर, टी आता है 20 नंबर पर, और ओ आता है 15 नंबर पर। तो इसका कोड क्या हो जाएगा, ये इसका कोड हो जाएगा। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में जो कोड होता है फिक्स कोड दे रखा है, वही इसका चेंज नहीं किया गया, तो इसका फिक्स कोड हो जाएगा। ये जो ABCD का कोड होता है उसको ध्यान में रखना जरूरी है। ये पूरा टॉपिक ABCD के आधार पर, लगभग उसी के कोड पर घुमाया गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, यदि रूस को कूट भाषा में क्या लिख रहा है, RUSH। रूस को लिखा क्या गया, 66 लिखा गया। तो पूछ रहा है जानू का क्या होगा, तो जानू का कोड क्या होगा। यहाँ से रूस कितने नंबर पर आ रहा है, आर हो रहा है 18 नंबर पर, या आर 18 नंबर पर हो गया, यू हो गया 21 नंबर पर, एस हो गया 19 नंबर पर, और एच हो गया 8 नंबर पर। तो इन संख्या आपस में जोड़ा गया। जैसे 18 + 21 कितने हो गए, 18 और 21 हो गए 9 3 39, फिर इसमें 19 जोड़ा गया है 58, और फिर 8 कितना हो गया, 66 हो गया। यानी इन जो कोड हो रहा है, इसका रूस का कोड क्या हो रहा है, 18 21 19 8, इन सभी कोड को आपस में क्या किया गया, जोड़ा गया है। इन सब को जोड़ कर लिखा गया, इन सब की जोड़ योग 66 हो रहा है, तो इनको जोड़ कर लिखा गया। इसी प्रकार जानों को जोड़ कर लिखेंगे। जे का कोड हो गया 10, ए का कोड हो गया 1, एन का कोड हो गया 14, और यू का कोड हो रहा है 21। तो इन सब को जोड़ देंगे, कितना हो रहा है, 21 और 10 31, 31 और 1 32, और 14 कितना हो रहा है, 6 3 4 46। तो इसका जानू का कोड क्या हो जाएगा, 46 हो जाएगा। इस प्रकार से जोड़ कर दिया गया, उस आपस में जोड़ रहे। इसी प्रकार इसी से संबंधित एक क्वेश्चन बेस्ट एग्जाम में आया था। जैसे बेट को कितना दे रहा था, 63 दे रखा था, तो केट का क्या होगा, उसी प्रकार जोड़ कर दे रखा था। आपस में जो कोड हो रहा है उन सभी को जोड़ लिया गया है। अगला क्वेश्चन क्या है, किसी सांकेतिक भाषा में फैन को 7 लिखा जाता है। जैसे FAN, फैन को क्या लिखा गया, 7 लिखा गया। पूछ किस कर रहा है, टॉप का पूछ रहा है, टॉप का पूछ रहा है। फैन का दे रखा है 7, तो टॉप का कितना होगा। F कितने नंबर पर आ रहा है, F आ रहा है 6 नंबर पर, F 6 नंबर पर हो गया, और A हो रहा है 1 नंबर पर, N हो रहा है 14 नंबर पर। इनका योग कितना हो रहा है, ये कितना हो रहा है 14 और 1 15 और 6 21 हो रहा है। 21 का 7 दे रखा है। इस 21 में से 7 के साथ है, 21 में अगर 3 का भाग दे तो 7 आ रहा है, और 3 का भाग क्यों दिया गया इसके अंदर, इसमें इसका मतलब क्या किया गया है, इसके अंदर इन तीनों औसत ज्ञात किया गया है। औसत कैसे निकालते हैं, आपको पता होगा। औसत का सूत्र होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो औसत राशियों का योग, यहाँ पर कितनी राशियाँ, 3 राशियाँ, योग कितना हो रहा है इसका
14 1 15 और 6 21 राशियों का योग होगा 21। सूत्र होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो राशियों की संख्या कितनी हो रही है? 3 है, FAN 3 संख्या है। 3 का भाग देंगे कितना हो रहा है? 7 हो रहा है। इसका मतलब इसमें क्या हो गया? औसत हो गया। तो अगले का भी औसत निकालेंगे हम। 21/3 7 हो गया, यानी औसत किया गया है इसका। तो टॉप का औसत क्या होगा? टॉप आ रहा है, T आ रहा है 20 नंबर पर, O आ रहा है 15 नंबर पर और P आ रहा है 16 नंबर पर। इनका योग कितना हो रहा है? 15 और 20 35 प्लस 16 51। 51 हो गए। 51 बट्टा औसत यानी बट्टा कितने संख्या उसका भाग देंगे? टॉप यानी 3 संख्या हो रही है, 3 और 17 बार भाग गया इसका। इसका मान कितना हो गया? 17 हो जाएगा। तो टॉप का कोड क्या होगा? 17 होगा। ये कैसे है? इसमें क्या गया है? इसका औसत निकाला गया है। जैसे ये T आ गया 20 नंबर पर, O आ रहा है 15 नंबर पर प्लस P आ रहा है 16 नंबर पर। इन सब को जोड़ कर क्या गया? जितनी संख्या उसका भाग दिया गया, यानी औसत निकल गया। औसत निकालना आप जानते हो, सूत्र होता है राशियों में योग बटा राशियों की संख्या। उस हिसाब से इसे सोल्व किया गया है। इस आधार जो भी सीरीज बनती है उस सीरीज का आधार पर चलना है। जैसे अगला क्वेश्चन है, एमपीटी को क्या लिखा गया है? AMPTY। एमटी को लिखा गया FNFOZU। तो पूछ किसका रहा है? तो उसी भाषा पूछ रहा है काइट का क्या कोड होगा? काइट्स का कोड क्या होगा? तो ये किस प्रकार संबंधित क्वेश्चन है? ये क्रॉसिंग वर्ड्स हैं, यानी जो क्रॉस चल रहा है आपस में गुणा करने में जो कोड आता है, इसी प्रकार क्वेश्चन किया गया है। ये कैसे किया? जैसे देखते एमपीटी का कोड क्या है? एमपीटी का कोड दे रखा है NFOZU, ये दे रखा है। तो इसको क्रॉसिंग वर्ड के क्रॉसिंग में गुणा किया गया। जैसे क्रॉस में +1 या प्लस माइनस किया गया है, उससे देखना है। जैसे E से F हो गया ये, और M से N हो गया ये। यहाँ पर क्या हो रहा है? +1 हो रहा है। ये जो क्रॉसिंग हो रहा है इसका क्या हो रहा है? +1 हो रहा है। फिर क्या हो रहा है? यहाँ से -1 हो रहा है। P से O आया, इसका मतलब -1 हो गया। ये हो रहा -1। और यहाँ पर क्या हो रहा है? T से U और Y से Z, ये सीरीज हो रही है +1। इसको बड़ा देकर समझा देता हूँ। जैसे ये था E M P T और Y, इसका कोड था N F O Z और U। इसमें क्या चल रहा है? क्रॉसिंग चल रहा है। जैसे E से F चल रहा है इधर +1 और M से N चल रहा है इधर +1, ये हो रहा है +1। फिर बीच वाला क्या हो रहा है? -1 हो रहा है। O P से O आ रहा है, इसका मतलब -1 हो गया। और फिर T से U हो रहा है, यानी क्रॉसिंग हो गया +1, और Y से Z हो गया +1, यानी यहाँ पर क्रॉस में +1। इसी प्रकार क्रॉसिंग में चलना है इसको लेकर के। ये जो काइट है KITES, इसका क्या होगा? यानी यहाँ पर आई से प्लस वाला आएगा, आई के बाद क्या आता है? J आता है। तो यहाँ पर J आ जाएगा, यहाँ पर +1 हो गया। और यहाँ पर क्या आएगा? कि L आ जाएगा। यहाँ पर +1 हो रहा है, यहाँ पर L हो गया। और फिर यहाँ पर क्या हो रहा है? 1 माइनस हो रहा है। इसका ये P से O 1 माइनस हो रहा था, यहाँ पर भी क्या होगा? 1 माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 माइनस होने पर क्या होगा? T से माइनस हुआ है तो S हो गया। फिर क्या होगा? यहाँ पर जुड़ जाएगा, ये S से इधर आ जाएगा, जुड़ जाएगा। और ये E से इधर जो क्रॉस में जुड़ जाएगा। ठीक है, +1 हो गया। तो S का आगे T हो गया, E के आगे हो गया F हो गया। तो काइट का कोड क्या हो गया? JLS और TF। ये क्या हो गया? इसका कोड हो गया JLS TF। तो काइट का कोड होगा JLS TF। काइट का कोड हो जाएगा। इसमें क्या हो रहा था? क्रॉसिंग में चल रहा है, क्रॉसिंग के अंदर प्लस हो रहा है। तो ये भी सीरीज ध्यान दोगे ना, क्रॉसिंग के अंदर प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है। क्रॉसिंग के अंदर वाले क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर। अगली टाइप का कौन सा क्वेश्चन है? जैसे 4-5 क्वेश्चन बन रहा है, एक क्वेश्चन को आधार पर। जैसे दे रखा फ्लोर का क्या दे रखा है? फ्लोर का कोड दे रखा है XN
CAP, ये फ्लोर का कोड हो गया। फिर टेप का कोड दे रखा है TAP का। टेप का कोड क्या है? KSD। फिर दे रखा है रोज का कोड। तो रोज का कोड क्या हो जाएगा? CMRN। ये रोज का कोड दे रखा है, RN है। फिर आगे कोड दे रखा है लोटस का, LOTUS। लोटस का कोड दे रखा है XSMCP। और लास्ट तो दे रखा सेल का कोड, SIL। सेल का कोड है KPTM। इस आधार पर पूछा गया इसके अंदर पहला क्वेश्चन क्या बन रहा है। तो इसके आधार पर पहला क्वेश्चन पूछा है ई का कोड क्या होगा। पहला पूछा ई का, दूसरा क्या पूछा है एल का, तीसरा पूछा है ओ का, और चौथा क्वेश्चन पूछा है एफ का, और पांचवा पूछा है पी का। इनका कोड बताना कि कौन सा किसका कोड हो रहा है, और ये जो टॉपिक है लगभग संपूर्ण हो जाएगा। ई का कोड पूछ रहे, ई का कोड क्या हो जाएगा, यहाँ से एफ कॉमन क्या आ रहा है, ई का कोड पूछ रहे, ई किस किस में कॉमन आ रहा है वो दिया करना पहले। तो ई इस एक में ही और किसी में ई नहीं है, तो इसको जो लास्ट में कॉमन अकेला रहेगा वो ई का हो जाएगा। इसके अलावा कौन सा एल का पूछ रहा है, एल किस किस में कॉमन है, एल इसमें एल है, और इसमें भी इसमें एल आ रहा है, और इसमें एल आ रहा है, यानी तीन के अंदर एल आ रहा है। पहले वाले में एल आ रहा है, 4 नंबर पर एल आ रहा है, 5 नंबर पर एल आ रहा है, इन तीनों में एल आ रहा है। इन तीनों में कॉमन कौन सा वो देखना है। इन तीनों में कॉमन कौन कौन सा आ रहा है, इसमें भी एक्स है, इसमें भी एक्स है, और इसमें भी क्या है, इसमें एक्स नहीं है, इसका मतलब एक्स इसका कोड नहीं होगा। फिर आगे कॉमन क्या आ रहा है, इसमें एन है, इन दोनों में एन नहीं है। इसमें भी सी है, इसमें भी सी है, लेकिन इसमें सी नहीं है, इसका मतलब एल इसका सी भी को नहीं होगा। फिर क्या है, पी है, पी इसमें भी पी है, इसमें भी पी है, और इसमें भी क्या है, पी है। इसका मतलब एल का कोड क्या हो गया, तीनों में पी कॉमन आ रहा है और इधर तीनों में एल कॉमन आ रहा है, यानी तीनों में समान कॉमन आ रहा है। इसका मतलब एल का कोड क्या हो गया, पी हो गया। ठीक है, एल का कोड पी हो जाएगा। फिर कौन सा कोड दे रखा है, ओ का पूछ रहा है, ओ किस किस में कॉमन है, ओ पहले वाले में ओ है, तीसरे में ओ है, और चौथे में ओ है। इन तीनों में ओ कॉमन है, तो इन तीनों में कॉमन कौन सा अगले वाले में ये देखना है, तीनों में कॉमन कौन सा आ रहा है। इसमें सी आ रहा है, इसमें भी सी आ रहा है, और इसमें भी क्या आ रहा है, सी आ रहा है, यानी तीनों में सी कॉमन आ रहा है। इसमें और दूसरा कोई कॉमन नहीं आ रहा है, सिर्फ सी तीनों के अंदर कॉमन आ रहा है। जैसे इसमें एम है, इसमें एम है, लेकिन इसमें क्या है, एम नहीं है, इसलिए एम क्या होगा, नहीं होगा। तीनों में जो कॉमन हो रहा है, इस जैसे इसके अंदर तीनों में ओ है, तो इसमें भी तीनों में वो संख्या होगी तभी कॉमन होगा। तीनों के अंदर कॉमन होना चाहिए, दो में हो तो भी पूरा नहीं होगा। जितने में कॉमन हो रहा है उन सारे में कॉमन होगा, तब भी तो उसका कोड फिक्स होगा। तो ओ का कोड क्या हो गया, इस तीनों में ओ कॉमन, और इसमें क्या कॉमन है, सी है, तीनों में कॉमन है। ओ का कोड क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। फिर पूछा एफ का कोड, पूछा एफ किस में कॉमन है, एफ सिर्फ एक में ही है, तो एक ही रहेगा एफ का कोड। और फिर क्या पूछ रहा है, पी पूछ रहा है, पी कोड किसका होगा, पी तो एल का हो गया, हमने निकाल लिया, तो पी का कोड है एल का। पी तीनों में कॉमन आ रहा है, एल भी कॉमन आ रहा है, इसका मतलब पी का कोड एल हो गया। और ई और एफ का पूछा है, अब कौन कौन से हो गए, तो ई और एफ है, इसका क्या करेंगे, हम ज्ञात नहीं कर सकते। जो ये आंकड़ा दे रखे इसका आधार पर क्या करेंगे, ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि फिक्स नहीं दे रखा हमें। दो कन्फर्म हुआ, जैसे पी कन्फर्म हुआ यहाँ से, और ये जो बाकी तीन बचा, ये तीनों में से कोई सा भी एक कोड हो सकता है, इसलिए क्या नहीं कर सकते, ज्ञात नहीं कर सकते। जो ई का कोड है वो ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें नहीं दे रखा है कि ई का कोड कौन सा है, और सारे में कॉमन नहीं आ रहा। जैसे इसके अंदर एक पी तो फिक्स हो गया एल का है, ई किसके अंदर है, इसमें ई है। इसमें कौन कौन सा दे रखा है, सी तो हो गया, ओ का हो गया, बाकी तीन बचे, तो बाकी तीन बचे, इसमें तीन में से हम कंफर्म नहीं कर सकते ई का कौन सा कोड है या आर का कौन सा कोड, इसलिए ई का भी हम ज्ञात नहीं कर सकते। और एफ जो है, एफ का भी ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि एफ में पी का फिक्स हो गया, सी का फिक्स हो गया, लेकिन जो एक्स एन और ए ये तीन बच गए, एक्स एन ए ओ बच गया,
तो ये एक्स एन ए में से कोई सा भी इन एफ का कोड हो सकता है, लेकिन फिक्स नहीं है कि कौन सा होगा, इसलिए इसे भी क्या नहीं कर सकते, ज्ञात नहीं कर सकते। जब तक कंफर्म नहीं हो जाता कि इसका कोड यही है तब तक हम क्या करेंगे, ज्ञात नहीं कर सकते। ऑप्शन के अंदर आएगा, जैसे 3 ऑप्शन दे देगा कोई भी इनमें से, 3 ऑप्शन मान लो ये दे दे, एक में एक्स दे दे, एक में एन दे दे, एक में ए दे दिया, और चौथा ऑप्शन क्या होगा, ज्ञात नहीं कर सकते। उसका ऑप्शन क्या करेंगे हम, ज्ञात नहीं कर सकते वाला करेंगे, क्योंकि तीनों में से कोई सा भी हो सकता है, हमें मालूम नहीं है कि कौन सा होगा, फिक्स नहीं दे रखा इसके अंदर। तो इस प्रकार ये टॉपिक संपूर्ण हो जाता है। इसके अंदर जितना हम अभ्यास करेंगे टॉपिक के अंदर, उतना ही हमें फायदा, यानी उतना ही ज़्यादा समझ में आएगा। 1-2 क्वेश्चन करने पर एक टॉपिक समझ में नहीं आएगा। जो कोडिंग होती है उसे जितना अभ्यास करेंगे उतनी ज़्यादा समझ में आएगी। है अभ्यास का आधार पर टॉपिक हो गया, जितना अभ्यास ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा समझ में आएगा। और इससे आगे वाला टॉपिक हम कल पढ़ेंगे, अल्फ़ाबेट से संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं, इसी के आधार पर है, वो भी कोडिंग के आधार पर चलता है।